अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी ये मेरे पास कुछ डाटा है। जैसे पहले ये नाम लिखा हुआ है, फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर इसका सिटी का नाम लिखा हुआ है और फिर इसके मंथली ड्यूज लिखे हुए हैं। इसी तरह ये नीचे है, नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सिटी नाम लिखा हुआ है और मंथली ड्यूज। और अगर मेरे पास बहुत सारा डाटा हो हजारों के हिसाब से, तो फिर मैंने इसको कैसे अरेंज करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको शार्ट तरीके से अरेंज करना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास जैसे ये मैंने डाटा कैसे अरेंज करना है, जैसे पहले ये नाम लिखा हुआ है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर सिटी है, फिर मंथली ड्यूज है। तो इस तरह मैंने इसको, मतलब मेरे इधर नाम आ जाए, इधर डेट ऑफ बर्थ आ जाए, इधर सिटी आ जाए और इधर मंथली ड्यूज आ जाए। तो इसको मैंने कैसे अरेंज करना है, तो चलें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले हमने इसको क्या करना है, इधर मैंने लिखना है, मैंने इक्वल साइन प्रेस किया, फिर इसको नाम को सिलेक्ट किया, एंटर किया और इसी तरह मैंने ये डेट ऑफ बर्थ में इक्वल साइन प्रेस किया, इसको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, एंटर किया और इसी तरह मैंने सिटी का जो है वो सिटी वाले सेल में मैंने इक्वल साइन प्रेस किया और सिटी वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया तो एंटर किया। इसी तरह मंथली ड्यूज, ये मंथली ड्यूज वाले को मैंने इक्वल साइन और ड्यूज सेलेक्ट किया तो एंटर किया। तो ये मेरी एक एंट्री हो गई है। अब मैंने दूसरी एंट्री भी इसी तरह करनी है, इक्वल साइन, फिर मैंने नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सिटी नेम, फिर सिटी नेम, फिर मंथली ड्यूज। तो ये मेरे दो जो है एंट्रियां हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इनको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एच मैंने प्रेस किया, इधर मैंने इक्वल साइन डालना है ऊपर वाले में और नीचे मैं कोई भी साइन डालूँ, एक्स वाई जेड कोई भी, जैसा मतलब ये ऐसा साइन डालना है जो कि मेरे जो डाटा है ना इसमें ना हो। तो फर्ज करें मैं एक्स का साइन मैंने डाल लिया, रिप्लेस ऑल मैं करता हूँ। तो ये मैंने इसको ओके किया, इसको मैंने क्लोज किया। अब मैंने देखना है कि मेरा डाटा कहाँ तक है। ये देखें मेरा 83 तक है मेरा डाटा और इसको मैंने सेलेक्ट करके ड्रा करके नीचे ले आऊंगा। तो ये देखें मेरा 83 इधर आ रहा है, ये भी बता रहा है कि किस सेल तक इसने डाटा ड्रा किया है। तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, 83 तक ही मैं रखता हूँ। अब मैंने फिर कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो ये मैंने साइन जो है ना ये उल्ट कर देना है, एक्स को ऊपर लिख देना है और इक्वल वाला साइन नीचे। तो रिप्लेस ऑल मैंने किया तो मेरा डाटा ये सारा अरेंज हो गया। अगर आपके पास फर्ज करें हजारों के हिसाब से डाटा है तो आपने फिर ये शार्ट तरीके से इस तरह करना है। इसी तरह अगर मैं इस डाटा को दूसरी शीट में लेके जाना है मैंने, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं इधर जाके इसी तरह जिस तरह मैंने इधर किया है, इक्वल साइन प्रेस किया, फिर मैंने नाम, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ, फिर मैंने सिटी वाला इक्वल साइन और सिटी नेम, फिर मैंने मंथली ड्यूज वाले में इक्वल साइन और मंथली ड्यूज। इसी तरह मैंने दूसरे सेल को भी इसी तरह करना है, दूसरी रो को भी नेम, इसी तरह मैंने डेट ऑफ बर्थ और इसी तरह मैंने सिटी नेम इक्वल साइन डाला, सिटी नेम सेलेक्ट किया और इसी तरह मैंने ड्यूज वाला इक्वल साइन डाला, ड्यूज को सिलेक्ट किया। तो ये मेरे दो एंट्रियां हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल एच मैंने प्रेस करना है। तो अब मैंने क्या करना है, उसी तरह इक्वल साइन इधर डाला, इधर मैं फर्ज करें इधर मैं परसेंटेज का साइन डाल देता हूँ, रिप्लेस ऑल किया, ओके किया, इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं ड्रा करके नीचे ले जाता हूँ। तो ये देखें मेरी 83 तक है ना, तो 83 तक मैं ये ले जाता हूँ। तो अब मैं फिर कंट्रोल एच करता हूँ,
तो ये मैं फिर साइन को उल्टा कर दूंगा, इधर परसेंटेज का डाला, इधर मैंने इक्वल साइन डाला, तो रिप्लेस ऑल करता हूं, तो ये सारा मेरा डाटा दूसरी शीट में भी अरेंज हो गया। तो इस तरह हम बहुत सारा डाटा बहुत थोड़े वक्त में हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये था शार्ट तरीका डाटा को अरेंज करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।